इसीलिए तुमने कुत्ते को खिला दिया। ए कुत्ते, भाग यहाँ से। बिमला एक डंडा उठाकर कुत्ते को मारने लगी। कुत्ता वहां से भाग गया। उसके बाद उसी डंडे से अंजलि की पिटाई हुई। अंजलि रोती रही, लेकिन इन सब की अंजलि को आदत हो गई है। वो मार खाती है और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठकर रोती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। 9 महीने बाद अंजलि के पेट में बहुत दर्द शुरू होता है और उसे एक लड़की पैदा होती है। उसे देखकर रमेश मुंह फेर लेता है। जिसका डर था वही हुआ, एक लड़की को जन्म दे दिया इस मनहूस ने। तेरी बीवी किसी काम की नहीं है, लड़की मतलब बोझ। इसे बगीचे में ही दफन कर देते हैं। अंजलि की गोद से बच्ची को छीनकर रमेश बगीचे में जाता है और वहीं पर गड्ढा खोदकर उस बच्ची को दफन कर देता है। वो बच्ची रोती रहती है। अंजलि रोते हुए जमीन पर सो जाती है। बिमला उसका हाथ पैर बांध देती है ताकि वो अपनी बच्ची को बचा ना पाए। आप लोग शैतान हो, दुर्गा माँ आप लोगों को सबक जरूर सिखाएगी। ये सुनकर तीनों हंसते हैं। सुन अंजलि, तेरी दुर्गा माँ अगर होती ना तो अभी तक तुझे और तेरी बेटी को बचाने आ जाती। अंजलि को बांधकर वो लोग चले गए। अंजलि अपनी बेटी की कब्र की तरफ देखते हुए रोती रही। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। दूर से सिर्फ वो कुत्ता देखता रहा। उसके बाद से अंजलि को बांधकर ही रखा गया। जो मुझे एक बेटा नहीं दे सकती उसके साथ ऐसा ही होगा। सिर्फ घर के कामकाज के लिए अंजलि को जंजीरों से आजाद किया जाता और फिर तुरंत उसे जंजीरों के साथ बांध दिया जाने लगा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और नवरात्रि आ गई। अंजलि ने बिमला से कहा, माँ जी कल से नवरात्रि है, मुझे माँ दुर्गा की पूजा करनी है। कल से 9 दिन के लिए मेरे बंधन खोल देना। ये नवरात्रि से कुछ नहीं होता, वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी कल चिकन बनेगा घर पे। लेकिन कल तो मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगी। तो फिर हमारा खाना कौन बनाएगा? नहीं नहीं, खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ेगा भाभी। मैं बचपन से नवरात्रि मानती आई हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे नवरात्रि का पालन करने दीजिए। अंजलि रोने लगी लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बिमला ने कहा, कल तेरा धर्म मैं भ्रष्ट करती हूँ, तुझे कल चिकन ना खिलाए ना तो मेरा नाम भी बिमला नहीं। अगले दिन सुबह हुई। घर के कामकाज करने के लिए अंजलि का बंधन खोल दिया गया। अंजलि काम करते करते अपने कमरे में घुस गई और दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने बैठ गई। हे दुर्गा माँ, ये कैसी नाइंसाफी है, ये लोग मुझे आपके पास भी नहीं आने देते। मैं तो आपकी भक्त हूँ ना, आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, लेकिन मैं आपकी पूजा कैसे करूँ? तभी वहाँ पर बिमला, रमेश और पायल तीनों चले आए। बिमला के हाथ में चिकन लेग पीस है। ये ले अंजलि, अब नवरात्रि मना। ये क्या चिकन? नहीं नहीं, आज मैं ये सब नहीं खा सकती, ये पाप है, पाप है। तीनों ने अंजलि को पकड़ लिया और बिमला जबरदस्ती चिकन खिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंजलि ने अपना मुंह नहीं खोला। इतने में वो कुत्ता कहीं से दौड़ते हुए आया और बिमला के हाथ में काट लिया। बिमला के हाथ से चिकन गिर गया। आह, ये कुत्ता कहाँ से आया? अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, बड़ा मजा आ रहा है तुझे? हाँ, ये ले। ये बोलकर रमेश ने दुर्गा माँ की मूर्ति को तोड़ने के लिए हाथ में उठा लिया और तभी एक चमत्कार हो गया। उस मूर्ति से स्वयं दुर्गा माँ प्रकट हुई और वो कुत्ता शेर में बदल गया। तुम तीनों पापी हो, खूनी हो और नास्तिक हो। तुमने मेरी भक्त के ऊपर अत्याचार किया, इन सब की सजा तुम तीनों को मिलेगी। ये बोलकर दुर्गा माँ ने तीनों को जमीन के अंदर जिंदा घुसा दिया। तीनों चिल्लाने लगे और ऐसे ही तीनों की मौत हो गई। दुर्गा माँ अब स्वयं आई मुझे बचाने, लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। नहीं अंजलि, तुम्हारी बेटी जिंदा है, वो देखो। अंजलि ने बगीचे की ओर देखा। उसकी बेटी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ से देवी शैलपुत्री बाहर आई। उनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी। देवी शैलपुत्री ने उस बच्ची को अंजलि को सौंप दिया। मैं मेरे भक्तों का दुख कभी नहीं सहती अंजलि, इसीलिए मैंने देवी शैलपुत्री को ही तुम्हारी कोख में भेजा था और मेरे वाहन को कुत्ते के रूप में। इसके बाद से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो सिर्फ मेरा नाम लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। तथास्तु।
दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। इसके बाद अंजलि को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई।